डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग यहाँ पर ICAR अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है उसका फिजिक्स सिलेबस इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मैं देशराज सिंह आपको यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस करवाने वाला हूँ और मैं आपको इसका एक बार जो सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, जो आपके ICAR UG का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल आपके जो NCERT की बुक्स होती है क्लास 11th और क्लास 12th की एज इट इज, जो चैप्टर क्लास 11th और क्लास 12th में है वही बिल्कुल आपके चैप्टर जो है वो ICAR अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में आता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैं आपको उसका जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो है हमारे सिलेबस के अंदर ICAR के लिए क्लास 11th की जो फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड जो यूनिट है वो है हमारे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चों हम लोग 1 डायमेंशन भी पढ़ेंगे और 2 डायमेंशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हमारा जो है थर्ड आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोग जो है न्यूटन के लॉ और फिर जो है इसी के अंदर आपके आता है फ्रिक्शन वगैरह, वो भी हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद में बच्चों हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन आपके ICAR UG के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद में बच्चों हमारे जो है वो आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बाद में बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद में इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है आपके बच्चों इलास्टिसिटी के बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपके फ्लूइड आएगा और जो भी सॉलिड वगैरह है इलास्टिसिटी के अंदर वाले वो भी हमारे टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाले हैं। उसके बाद में बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमारे जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन भी आ जाएगा हमारे पास में, और जो थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वो वाला पोर्शन आएगा। थर्मोडायनामिक्स के बाद में बच्चों हमारे जो है एक सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ ही हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। KTG के बाद में बच्चों हमारे जो है नेक्स्ट यूनिट आता है जो कि है वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है ओसिलेशन। ये तो बच्चों आपके 11th क्लास की बुक्स के जो यूनिट होते हैं इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। बच्चों हम लोग यहाँ पर जो भी चैप्टर है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि विद कॉन्सेप्ट और विद एग्जाम्पल करने वाले हैं। आप लोग इनके बराबर नोट्स भी अपनी नोटबुक में बनाते रहना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों तो मैं क्लास 12th में हम लोग जो है कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं ICAR UG के सिलेबस के लिए मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। बच्चों क्लास 12th के लिए ICAR UG के अंदर फर्स्ट आता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बच्चों हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड कैपेसिटेंस ये कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों फिर हमारे नेक्स्ट यूनिट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बाद में डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो है वो पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसी के साथ में ही ऐड कर सकते हैं या फिर इससे हम पहले जो पढ़ते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर कह सकते हैं कि एसी और ईएमआई जो है हम दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। इन दोनों को मिला के हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद में बच्चों हमारे जो है नेक्स्ट आता है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों हम ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। बच्चों रे और वेव ऑप्टिक्स जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पिछले आईसीएआर के एग्ज़ाम पेपर में भी पूछे गए हैं और इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है बच्चों। ऑप्टिक्स के बाद में डियर स्टूडेंट्स हमारे जो है वो आता है जो कि आपके केमिस्ट्री में भी है, एटम, न्यूक्लाई, और जो नेक्स्ट है आपके 9th वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और एटलीस्ट बच्चों फाइनली जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेमी कंडक्टर। ये बच्चों हमारे आईसीएआर यूजी का सिलेबस है। इसके मैंने आपको कौन कौन से यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं बच्चों। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन शायद ही जाएगा। 90% क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।